हमारे रोजगार तो हमसे छीने जा रहे हैं, पूंजीपतियों को रोजगार दिए जा रहे हैं, तो हम अपने गांव में रहेंगे कैसे? ये 80,000 बहुत बड़ी रकम है। इससे क्या एक गलत मैसेज भी जा रहा है कि गरीब आदमियों का शोषण हो रहा है और उद्योगपति जो बड़े बड़े सेठ हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि 80,000 रुपए देंगे और लॉटरी खुलेंगी। साथ ही साथ इस समय जो कि जिला प्रशासन ने एक कंफ्यूजन स्थिति पैदा कर दी है। उसने जो स्थानीय लोगों के लिए अलग बोली है और ये केदार विकास कार्य अलग बोली है, इससे भी काफी कंफ्यूजन पैदा हो रखा है। और अगर इसी प्रकार ये सरकार करती है तो हम कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। बहुत ही बेकार है। 80,000 रुपया बहुत ज्यादा है, एक गरीब की जेब में सीधे सीधे ये डाका है। अगर नहीं हुआ तो हमारा बहुत बड़ा चक्का जाम है कुंड में, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार और यहाँ की प्रशासन लेगी। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। विकास भवन में इस समय मैं मौजूद हूं और वर्ष 2024 की भगवान केदारनाथ की यात्रा को लेकर जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कपाट खुलने की जो तिथि है वो महाशिवरात्रि के पर्व पे तय होनी है। उससे पूर्व तमाम जो कारोबार, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उनसे जुड़े हुए जो स्थानीय लोग हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, अपनी अपनी बातों को लेकर प्रशासन से चर्चा कर रहे हैं। ऐसा ही डेलीगेशन आज पहुंचा है विकास भवन में। मैं उन लोगों से बातचीत करूंगा क्या कुछ उनकी मांगे हैं जो कि वर्ष 2024 की जो भगवान केदारनाथ की यात्रा है उसके सफल संचालन में कारगर साबित होंगी। राणा जी यहाँ पे मौजूद हैं। राणा जी, आज तमाम लोगों का डेलीगेशन यहाँ पे पहुँचा है, क्या कुछ बात आप लोगों ने रखी है प्रशासन के समक्ष? हमने प्रशासन से ये बात रखी। अभी देखो, जो हमने अभी सरकार का एक वो देखा है, इस बार पूरा उत्तराखंड के लोग केदारनाथ में टेंट लगाएंगे, जिसमें 80,000 रुपया सरकार ने बोली रखी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये तो पहले कैंसिल होना चाहिए। ये पूरा अपने रुद्रप्रयाग जिले को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और आप देखिए, एक गरीब आदमी 80,000 कहाँ से लाएगा? उसको 2 टेंट की पर्ची मिल रही है 80,000 की। वो हमें पता है 2 महीने यात्रा चलती है, 1.5-2 महीने, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 80,000 बहुत बड़ी रकम है। इससे क्या एक गलत मैसेज भी जा रहा है कि गरीब आदमियों का शोषण हो रहा है और उद्योगपति जो बड़े बड़े सेठ हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं 1 पर्ची डाल सकता हूँ, 2 पर्ची डाल सकता हूँ। अगले जो बड़े बड़े बाहर से आएंगे, जो हमारे उत्तराखंड से जो भी बड़े सेठ हैं, वो तो 50-100 पर्ची डालेंगे। नहीं, 80,000 की पर्ची की आप बात कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं वो सतत रूप से पूर्व से चली आ रही हैं। पूर्व में क्या व्यवस्थाएं थी? पूर्व में देखिए, हमने पिछली बार देखा तो पिछली बार ऐसे हुआ कि सब जाओ सब करो, जिसमें हमारे जो टेंट वाले हैं, घोड़े डंडी कंडी, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पंजीकरण के नाम पे बार बार यात्रा को रोका जा रहा था, जिससे टेंट वाले भाई बिल्कुल नाखुश हो। जो यात्री आ रहे हैं वो सारे GNBN, क्योंकि उनको ऊपर मिला है, हम लोग तो नीचे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। GNBN को हमने चलो उनका भी विरोध किया कि इतना नहीं लगना चाहिए, लिमिट का लगाओ, लोकल को प्राथमिकता दो। इस बार देख रहे हैं हम कि पूरे उत्तराखंड से आएंगे और 80,000 की बोली लगेगी उनको। ये क्या हो रहा है? आज से पहले ये नियम नहीं था 80,000 वाला। ये पहली बार ये शर्त की जा रही है सरकार के। इससे पहले क्या नियम हुआ करता था? क्योंकि हमने ये सुना है कि जो स्थानीय बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया कराने के मकसद से प्रशासन इस तरीके के जो छोटे छोटे अलॉटमेंट हैं वो करता है। प्रशासन ने इस बार एक विज्ञप्ति जारी की है, उसमें 80,000 वाले लॉटरी में किया है, जो कि पूरा उत्तराखंड में है, जो कि पहले होता नहीं था। ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि 80,000 रुपए देंगे और लॉटरी खुलेंगी। रुद्रा पॉइंट से लेकर और जो वो मुनि महाराज वाला एरिया है वहाँ पे दो भागों में लॉटरी खुलेगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। रुद्रप्रयाग और जो ओखीमठ ब्लॉक है वहीं के लोग ये करें, ना कि पूरा उत्तराखंड के तो आएंगे तो सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो तो करोड़ों रुपए बिछा देंगे वहाँ। स्थानीय विधायक केदारनाथ जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी इस मसले को लेके। उनका कहना है कि प्रशासन ने एक तर्क दिया है कि हमें भी राजस्व अर्जित करना है। इसको लेकर के जो बाहरी लोग हैं, पूरे प्रदेश के लोग हैं, उनको सम्मिलित उसमें किया जाएगा। नहीं सर, प्राथमिकता जिन्होंने वहाँ की आपदा झेली है, जो लोग वहाँ आपदा से पीड़ित हैं, उनको मिलनी चाहिए, ना कि पूरा उत्तराखंड को। उत्तराखंड के पूरे जो देहरादून से आएंगे उनको क्या पता केदारनाथ में कितने लोगों ने आपदा झेली है। सारे लोगों का परिवार बिछड़ गया है, वहाँ के लोगों को जमीन चले गई है। वहाँ के लोगों को फायदा मिलना चाहिए, ना कि उत्तराखंड के लोगों को पूरा। अगर सरकार को राजस्व चाहिए, क्या हमारे रुद्रप्रयाग में नहीं है राजस्व? जो हमारे लोग हैं वो करते,
लेकिन 80,000 बहुत बड़ी रकम है। सरकार इसमें जल्द उचित फैसला ले। गरीब इंसान कहाँ से लाएगा कहाँ से लाएगा 80,000? जो 10,000 की डालता बहुत था वो बड़ा- 80,000 रुपए कहाँ से देगा एक पर्ची डालने की? एक पर 2 टेंट, तो एक में वो रहेगा, एक टेंट में कितना कमाएगा 2-1.5 महीने में? अच्छा, केदारनाथ विधायक जी से मेरी एक और बात हुई थी। उनका स्पष्ट कहना था कि बीते वर्ष की यात्रा को अगर देखें तो उसमें जो स्थानीय बेरोजगार थे उनको काफी लॉस हुआ है। क्या वो क्षतिपूर्ति इसी तरीके से की जाएगी कि 80-80 हजार में नीलामी की जाएगी? सर, जहाँ तक आप राजस्व की बात करें तो मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, पिछले वर्ष 1100 पर्चियां पड़ी थी और उसमें से मात्र 100 पर्चियां खुली थी। तो जो 1000 का राजस्व तो वो सरकारी के पास गया है, वो किसके पास गया है? तो वो भी तो उससे भी अर्जन हुआ है। रही बात इस वर्ष की, सर, तो रिन्यूअल इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार प्रशासन ने हमें 12,000 रुपए की लॉटरी के माध्यम से पर्चियां खोली थी, लेकिन जो हमें जगह प्रशासन द्वारा ये हमें बोला गया था, आपको 12x14 का जो प्लेस है, मतलब भूमि का टुकड़ा दिया जाएगा, आपको 3 लोगों का स्टाफ रखना है और आपको कैंटीन की व्यवस्था करनी है। लेकिन जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमें एक मुश्किल से 4x5 के टेंट की जगह भी नहीं मिलती है। 1.5 लाख का हम पिछले साल राशन लाए थे, वो राशन भी सारा बर्बाद हुआ है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जो ये 80,000 वाली जो अभी बात आई है, ऐसे में एक तरफ तो सरकार कहती है कि पलायन मत, गाँव की ओर चलो, लेकिन गाँव की ओर युवा रहेगा कैसे? जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा रहेगा कैसा? हमारे रोजगार तो हमसे छीने जा रहे हैं, पूंजीपतियों को रोजगार दिए जा रहे हैं, तो हम अपने गांव में रहेंगे कैसे? तो जो ये 80,000 की लॉटरी वाली बात चल रही है, इसका कोई एरिया आइडेंटिफाई है क्या? बोला तो प्रशासन द्वारा ये गया है रुद्रा पॉइंट और केदारनाथ के नीचे, लेकिन रुद्रा पॉइंट में पिछले साल हमारे हमने टेंट लगाए थे और प्रशासन ने हमें जगह उपलब्ध कराई थी। अगर वहां भी ये, क्योंकि आधे से ज्यादा तो GMVN ने कवर करा केदारनाथ में, लगभग 15,000 लोगों की केदारनाथ में GMVN खुद रोकता है, उसकी व्यवस्था है। बाकी जो ये टेंडर होगा उससे होगा, स्थानीय लोग जाएगा कहाँ? स्थानीय युवा जाएगा कहाँ? उसके लिए भी तो कुछ रोजगार होना चाहिए। और हमारी पीढ़ी पुश्तैनी वो उसी काम को करते हुए आ रहे हैं, तो इस बार ये नया नियम कैसे आ गया? इस पे हमारा विरोध है। और हम आप क्या कहेंगे? पिछले बार हम रिन्यू के संबंध में बात करेंगे भाई साहब। पिछले बार जो हमको टेंट दिए गए थे वो मानकों के हिसाब से नहीं, प्रशासन ने वो मानक ध्यान में न रखते हुए सबको दिया, जो भी मिला उसको दे दिया, थोप दिया वहाँ GNVN को, और किसी नेता का, किसी फलाने अधिकारी का उसको दे दिया। जिसके नाम से लॉटरी अलाउड हुई थी वो उसको तो घाटा ही घाटा, उसको छोड़ छाड़ के चला गया, उसको कोई फायदा ही नहीं हुआ। जो पिछले बार जो सामान आए थे वो ऐसे ही पड़ा हुआ है घर में, सड़ रहा है। तो हमने DM साहब से यही बात की कि हमको पहले बरेतिया दिया जाए, पहले तो रिन्यू किया जाए, नहीं तो हमें बरेतिया दी जाए कि हम जो पिछले बार जो वो थे टेंट स्वामी थे उनको दिया जाए इस साल भी। कुछ सहमति बन पाई है? अब DM साहब ने तो आश्वासन तो दिया है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर नहीं हुआ तो हमारा बहुत बड़ा चक्काजाम है कुंड में, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार और यहाँ की प्रशासन लेगी। अब जब पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी हमारे अमीर लोगों के काम नहीं आएगी तो क्या फायदा इस जिंदगी का? इस सब का एक ही मैसेज है कि पूरे अपना रुद्रप्रयाग को प्राथमिकता मिले, अपने केदारनाथ विधानसभा को प्राथमिकता मिले। चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। जी भाई साहब, आप भी पहुंचे हैं, क्या कुछ बात आप लोगों ने रखी है, किन बातों पे सहमति बनी? धन्यवाद। सबसे पहले हम पहाड़ी सपरनामा समाचार चैनल का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जो है विकास भवन में आज इन जो केदारनाथ से जो ये प्रशासन ने जो ये विज्ञप्ति निकाली है उसे पीड़ित का पक्ष जो है कवरेज करने के लिए आप हमारे बीच पहुंचे, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी सर आज हमारे माननीय विधायक जी साथ में हमारे जिलाधिकारी महोदय जी से बात हुई और जो बातें जिलाधिकारी महोदय जी ने हमें बताया कि हम जो है कि समय जो है हम केदारनाथ में जो है कि जो केदारनाथ विकास प्राधिकरण का जो से अंडर में जो है कि हम वो टेंटों की बोली लगाएंगे और उसकी निविदा उत्तराखंड स्तर पर जो है कि हमने प्रशासन ने करने का निर्णय लिया, जिसका हमने जो है कि वहाँ पर विरोध जताया है। और हमें संदीप सिंह कुशवाहा प्रधान संगठन मुख्यमंत्री से संरक्षक और हमारे अन्य प्रधानगण यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमने ये बात रखी कि इसमें भी जो है कि जनपद वासियों को जो है कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और साथ ही जो बोली की जो अभी ये हमारे अन्य साथी कह रहे थे कि 80,000 रुपये की जो उन्होंने जो बोली की धनराशि रखी गई है, जो उसकी शुल्क की धनराशि की उसको जो है कि न्यूनतम किया जाए। उस पर जो है कि जिलाधिकारी महोदय जी ने आश्वासन दिया कि हम इस पर निर्णय लेंगे। और साथ ही साथ इस समय जो है कि जिला प्रशासन ने एक कन्फ्यूजन स्थिति पैदा कर दी है, उसने जो स्थानीय लोगों के लिए अलग बोली है और ये केदार विकास कार्य का अलग बोली है, इससे भी काफी कन्फ्यूजन पैदा हो रखा है। और अलग बोली किस तरीके से? अलग बोली सर यह कि वो जो स्थानीय लोगों के लिए जो बेस कैंप और लिंचोली में उनके लिए जो है कि स्थानीय लोगों के लिए अलग जो है कि लॉटरी आवंटित की जाएगी और KDA के प्राधिकरण के तहत जो है कि जो रुद्रा और जो
ऊपर वाला जो क्षेत्र है मंदिर से पीछे वाला, उसमें पुराना घोड़ा पड़ा भी हमने विज्ञप्ति में देखा था। तो वहाँ पर जो है इससे जो है कि अभी आप देखोगे जो हमारे ये यहाँ पर लोग ये हमारे युवा आए हुए हैं, तो इनमें भी काफी एक ओहो की स्थिति है, बड़ी कंफ्यूजन स्थिति हो रखी है। तो हमारे इस माध्यम से जो है कि निवेदन है कि जिला प्रशासन से और कि इसमें जो है कि इस कंफ्यूजन को दूर करे और जो ये इस आपने उत्तराखंड के लिए जो ये बोली का प्रावधान किया है, इसको जो है कि शीघ्र इस पर पुनर्विचार करके। चलिए कुछ और युवा भी और कहना चाहूंगा, हमारे माननीय विधायक जी आज जो है कि इन युवाओं की पीड़ा के लिए, पूरे क्षेत्र की समस्या के लिए जो है कि विधानसभा छत छोड़कर हमारे बीच पहुंची और उन्होंने बहुत प्रकार से बातें रखी। मैं इस आपके माध्यम से विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए कुछ और युवाओं से भी बातचीत करते हैं। आप भी सम्मिलित थे जो वार्ता अंदर हुई है, क्या कुछ, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, एक और सरकार का नारा है लोकल इज वोकल, किंतु जिस प्रकार से ये विज्ञप्ति अभी नई विज्ञप्ति आई है, इसमें पहले रुद्रप्रयाग जिले के युवाओं को प्राथमिकता मिलती थी। इस समय सरकार ने युवाओं के साथ एक विश्वासघात किया है। पहले तो पूरे उत्तराखंड को यहाँ बुलाने का काम किया है। देखिए, केदारनाथ हमारी आजीविका भी है, हमारे आस्था का भी विषय है। वहाँ के मतलब वहाँ का जो मौसम है उसे हम समझ सकते हैं। कोई अगर बाहर का आएगा वो वहाँ खाली बिजनेस के तौर पे आएगा, वहाँ के बुग्यालों को नष्ट करने के लिए आएगा। वो खाली उसका खाली ये रहेगा कि मैंने पैसा कमाना है और जाना है। जो यहाँ का स्थानीय जो युवा होगा वो वहाँ की समस्याओं को समझेगा। वो पूर्व से भी हम ये काम करते आ रहे हैं और हमारा लाखों का सामान केदारनाथ में अभी है। कुछ तो वहाँ चूहे काट लेते हैं, और अगर इसी प्रकार ये सरकार करती है तो हम कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। जी, क्या कुछ बात हुई है, क्या आप लोगों ने अपनी बात रखी है? सरकार का ध्यान सिर्फ राजस्व की तरफ है और सरकार जो राजस्व यहाँ से जुटाना चाहती है उसको जो है यहाँ के जो सारे जो टेंट का काम करने वाले युवा हैं, यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको लेकर उन क्षेत्र के हिसाब से उस राजस्व की नीति को बनाया जाए, जिससे जो है क्षेत्र के लोगों को सर्वप्रथम रोजगार में वरीयता दी जाए। और पहाड़ी सफरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अच्छा, पिछली दफे की अगर मैं बात करूं, पिछले यात्रा वर्ष की बात करूं, क्या रहा था टेंट कॉलोनियों का जो कारोबार? टेंट कॉलोनियों का जो कारोबार था पिछली बार बहुत ही डाउन रहा है, मगर इस वर्ष जो सरकार ने जो मानक तय किए हैं ये बहुत ही क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही बेकार हैं। 80,000 रुपया बहुत ज़्यादा है, एक गरीब की जेब में सीधे सीधे ये डाका है। सरकार को जो है यहाँ के स्थानीय युवाओं के हिसाब से इस नीति को बनाना चाहिए और यहाँ के लोगों को वरीयता देनी चाहिए।